17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। मन की बात में जल संरक्षण पर पीएम मोदी का जोर। अमृत सरोवर अभियान को लेकर मंडेला की तारीफ। कुपोषण अभियान से भी जुड़ने की अपील। दतिया में मेरा बच्चा अभियान का किया जिक्र। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र, 65 साल करने की तैयारी। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। एमपी में कांग्रेस का एक और एक्सपेरिमेंट। संघ की तरह जिलों में तैनात होंगे संगठन मंत्री। संगठन को मजबूत करने का होगा जिम्मा। रायपुर में चल रहे महापौर सम्मेलन में शामिल हुई राज्यपाल। निकायों के अधिकार पर की चर्चा। कहा लोगों की सुविधाओं का मेयर रखें ध्यान। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल का 7वां दिन। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप। अपनी मांगों पर अड़े कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में लोगों को बड़ी राहत। 5 सितंबर से रफ्तार भरेंगी सिटी बस। माफ किया गया बकाया टैक्स। कोरिया के रमदहा जलप्रपात में बड़ा हादसा। 7 लोग डूबे, 2 को निकाला गया। 5 लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी लोग। एशिया कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला। 15वीं बार होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। आंकड़ों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी। नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कोरिया से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। यहां पर रमदहा जलप्रपात जो है इसमें 7 लोग डूब गए हैं। हालांकि 2 को सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन 5 लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम इन 5 लोगों को खोजने में जुटी हुई है। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले में जनकपुर एसडीएम ने इसकी पुष्टि कर दी है। स्थानीय रेस्क्यू टीम इन सभी लोगों को सर्च कर रही है। 2 जो निकाले गए हैं वो कुछ घायल हैं, उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है उपचार के लिए। तो कोरिया से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इस वाकया, ये दुर्घटना जो हुई है इसकी पुष्टि भी कर दी है। जनकपुर एसडीएम ने इसकी पुष्टि की है कि 5 लोग लापता हैं और इनको खोजने का काम किया जा रहा है। कोरिया से खबर बता रहे हैं जहां पर रमदहा जलप्रपात है। और ये बोर्ड आप जरा देख लीजिए, बोर्ड यहां पर बाकायदा लगा हुआ है कि ये डेंजर जोन है, यहां खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटक जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बोर्ड लगाने से केवल क्या होता है, बोर्ड के साथ यहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की या गार्ड्स की तैनाती होनी जरूरी है। और शायद ये नहीं था। पूरी खबर समझेंगे कि क्या यहां पर लापरवाही देखी गई, किसकी लापरवाही है। मध्य प्रदेश से ये पर्यटक पहुंचे थे, क्या इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त युगल लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे समझते हैं इस पूरी घटना को लेकर कि कैसे ये पूरी घटना हुई है। युगल जी, पूरी देखिए, एक लापरवाही और पूरी जान पर बन आती है। उसका एक उदाहरण रमदहा है। कोरिया के जल प्रपात वहां पर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश से 15 लोग आए हुए थे पिकनिक मनाने के लिए और 7 लोग जब पानी में उतरे तो उसमें से जो 5 लोग हैं वो अचानक पानी के बहाव में बह गए हैं और उनकी तलाश भी की जा रही है। 2 लोगों को स्थानीय जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी मदद से 2 लोगों को निकाला जा चुका है और उन्हें गंभीर अवस्था में जो है कोरिया अस्पताल भेजा गया है। चूंकि कोरिया मुख्यालय से काफी दूर है, इसलिए वहां किसी तरह के जो संपर्क है, कनेक्टिविटी है, आला अधिकारियों की नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी वहां पर जैसे तैसे अधिकारी जो वहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने जो है एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है और अभी रेस्क्यू कार्य जारी है। 5 लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है। दूसरी बड़ी घटना एक मरवाही में हुई है। वो भी डूबने से 3 लोगों के, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। एक लापरवाही किस तरह से जान ले सकती है पुनीत, आप देख सकते हैं कि एक तुलसी जो व्यक्ति था उसके साथ उसके परिवार के 3 सदस्य गए हुए थे, चांदनी, भगवती और सुधार सिंह। ये तीनों एक जो खेत में जो तालाब डबरी बना हुआ था उसमें अचानक नहाने लगे और गहराई में चले जाने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई।
दो बड़ी घटना है। 5 लोग एक तरफ रमदाहा जलप्रपात से लापता हैं, जिनकी खोजबीन अभी की जा रही है। दूसरी तरफ जो मरवाही है, वहां से 3 लोगों की मौत की खबर पानी में डूबने से हुई है। तो एक बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की वजह से इस तरह से लोगों की जान चली जाती है। जो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है पुनीत, उसे लोग नज़रअंदाज करते हैं। और ये हमारा भी दायित्व है कि जब इस तरह से जो खतरनाक इलाके में हम लोग गए हैं, जहां पर जल भराव की स्थिति हो रही है, वहां पर ये सावधानी रखनी चाहिए। और बड़े अचरज की बात है कि जब लोगों को तैरना भी नहीं आता तो आखिर वो पानी में क्यों उतरते हैं। लगातार ये लापरवाही है, और लापरवाही का नतीजा यही होता है कि लोगों को जान दे करके उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पुनीत, युगल, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, ये एक नई जानकारी और आपने दी कि मरवाही में भी एक हादसा हुआ है। और साथ ही में एक और बड़ी खबर गौरेला पिंडरा मरवाही की जो आप बता रहे हैं, वो भी इस वक्त अब ब्रेकिंग न्यूज के रूप में हम भी बता रहे हैं दर्शकों को कि 3 बच्चों की मौत हुई है। एक ही परिवार के ये 3 बच्चे थे। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई है। मरवाही के पथर्री गांव की घटना है। गांव में मातम पसरा हुआ है। एसडीओपी ने मामले की पुष्टि कर दी है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, इस खबर के बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये मरवाही गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की ये घटना है। और ये तुलसी नामक जो व्यक्ति है, उसके साथ एक ही परिवार के 3 लोग गए थे। और जिस तरह से जब वो खेत पे काम कर रहा था, अचानक 3 जो 16 साल 12 साल और 8 साल के ये बच्चे हैं, अचानक उस डबरी में नहाने लगे। इस दौरान चांदनी पहले डूबी, फिर उसके बाद सुधार सिंह है वो डूब गया, और उसके बाद जो भगवती है वो भी पानी में जो गहरे जो डबरी है उसमें चले जाने की वजह से बिल्कुल यहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों डूब गए और अब गांव में मातम पसरा हुआ है। एक बार फिर से कोरिया के मामले की जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के कहां के रहने वाले थे, ये कुछ पता चल पाया है कि युगल? जी देखिए, अभी जो लोग जो डूबे हुए हैं वो ये सूचना मिली है। और जब हमने एसडीएम से बात की तो जो फौरी जो जानकारी आई है वो बैठन जो गांव है उनके बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के। तो ये बड़ी बात यह है कि 15 लोग यहां पर आए हुए थे। और क्योंकि कोरिया से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात है, तो ऐसे में देखना ही होगा कि जो उनकी जो शिनाख्ती किस तरह से हो पाती है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि शिनाख्ती कैसे हो पाती है। अभी शायद पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। ठीक है युगल, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अगली खबर बता दें दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी 7 दिनों से आंदोलन पर हैं और इसकी वजह से तमाम काम पूरी तरह से ठप हुए हैं। वेतन भुगतान से लेकर पेंशन, राशन, तमाम योजनाओं के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। स्कूलों में भी ताला लगा हुआ है। हड़ताल से लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। राज्य के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 7 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। युगल हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं। युगल, स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर कामकाज पूरी तरह से ठप है। इनको नहीं लग रहा कर्मचारियों की कि इनकी जिम्मेदारी भी कुछ है? मांगे ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो है जिसके लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी केवल वो नौकरी नहीं करता है बल्कि वो एक समाज में उसके इस नौकरी करने से उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनका निर्वहन भी उसको करना होता है और ये बहुत जरूरी है। 7 दिन हो गए हैं, सरकार भी अभी इस मामले में कुछ कर नहीं रही है। देखिए पुनीत, अगर हम कहें कि अधिकारों को लेकर के पूरे अधिकारी कर्मचारी हैं वो सजग है, लेकिन कर्तव्य से पूरी तरह से विमुख हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि जो सरकार है उनकी मांगे हैं वो नहीं मान रही है। 2 सूत्री मांग को लेकर के वो लगातार आंदोलन पर है। 7 दिन हो गए। जो अधिकारी हैं पेंशन लेखा शाखा के वो भी हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जो पेंशन बनाने वाले हैं वो आंदोलन पर है, जो वेतन बनाने वाले हैं वो आंदोलन पर हैं और लेने वाले हैं वो तमाम आंदोलन पर में। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शासन के पूरे जो कामकाज है, जो जमीनी स्तर पर जिन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है वो हो नहीं पा रहा है। तमाम जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य जो सेवा है वो चौपट है। बहुत से अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के वो भी आंदोलन पर है। चूंकि 4.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। तो ऐसे में पूरे कामकाज है
उसका खासा असर है वो पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। और अधिकारी कर्मचारी जब उनके सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से जब उनके कार्य के बारे में पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं कि हम ड्यूटी करते हैं, जॉब नहीं करते, हम ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी जो होती है वो जिम्मेदारी के साथ होती है और अभी तो जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। अधिकारी कर्मचारी संगठन के लोग क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। आंदोलन है ये तो महाभारत जैसे हो गया है, कौरव जीते या पांडव, नुकसान होना है हस्तिनापुर का। अभी चाहे कर्मचारी का नुकसान, कर्मचारी को डीए मांग पूरी हो या राज्य शासन का, भुगत कौन रहे? छत्तीसगढ़ की जनता। हम तो इंतजार कर रहे थे भैया और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के 2019 में बोले रही वह कि ये साल किसान के 2020 कर्मचारी मन के 2020 खत्म हो गए है। अब हम केवल यही इंतजार कर रहे थे कि नरवा गरवा घुरवा बारी और कब आई भैया कर्मचारी मन के बारी। छत्तीसगढ़ में पूरा तहसील ब्लॉक जिला के 4.5 लाख से 5 लाख तक कर्मचारी आंदोलन पे हैं। तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, माइनिंग ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग, पटवारी लोगों का पूरा पंजीयन विभाग, सारे कार्यालय बंद हैं और इस कार्यालय से लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान आखिर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं या शासन है, उनके द्वारा हम लोगों को किसी प्रकार से नहीं बुलाया गया है, इसलिए हो रहा है। ये सारा चीज उनके। तो अभी आपने कर्मचारियों को सुना, वो कह रहे थे कि महाभारत जैसी स्थिति हो गई, कौरव और पांडव हो गए हैं, हस्तिनापुर का नुकसान इसमें हो गया था। लेकिन एक कविता की पंक्ति याद आ गई कि हो न्याय अगर तो आधा दो, लेकिन उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये महाभारत शुरू होने से पहले जब श्री कृष्ण गए थे तो ये बात हो रही थी, यानी कि कुछ पर भी बात बन सकती है, ये गुंजाइश होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर, युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है, केंद्र सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया और मुद्दा है महंगाई। महंगाई के खिलाफ निकाली गई झांकी, महंगाई के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। भाजपा ने पहले महंगाई को लेकर के कांग्रेस सरकार को घेरा, अब युवा कांग्रेस ने भी एक झांकी निकाली है। किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन हम बात करेंगे, बताएंगे किस तरह का ये पूरा विरोध है। देश में महंगाई के खिलाफ आक्रोश है, आम लोगों को आक्रोश है, क्योंकि जो आम आदमी उपयोग करता है अपने दिनचर्या में उन चीज़ों पे महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। चाहे वो एक घर में जो हमारी महिलाएं बहनें हैं और सब तेल के उपयोग से लेकर छात्र जो पेंसिल लिखता है तो उसका भी रेट बढ़ा है। उसके विरोध में आज यानी यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ हम एक झांकी प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों के माध्यम से बोलते थे कि महंगाई जाएगी, वह प्रधानमंत्री होगा, तमाम झूठे आरोप जो कांग्रेस के ऊपर लगाते थे, आज हर से देखिए हम उनके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे फॉर्चून का तेल हो गया, चाहे पेंसिल हो गया, चाहे गैस सिलेंडर हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, हर चीज़ महंगाई और है। और एक नया शगुफा वो हर बार छोड़ देते हैं, तांत्रिक बन के खुद ही बैठ गए हैं, काला जादू उन्होंने कर दिया है देश पे कि महंगाई कमी नहीं हो रही है। इसके विरोध में आज झांकी निकाल के हम शहर के लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाह रहे थे कि इस झांकी के माध्यम से संदेश देना कि जब से भाजपा आई है महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, और महंगाई को अगर कम करना है तो भाजपा को यहाँ से जाना होगा। बिल्कुल, पनीर पर भी टैक्स लगा, दूध पर भी टैक्स लगा, काफ़ी असर हो रहा है, जायके भी मंगाओगे। दैनिक उपयोग के जो चीज़ें हैं उस पर सारी चीज़ों पे मोदी सरकार ने टैक्स लगा चुका है। पेट्रोल डीजल में तो टैक्स था ही था, लेकिन आज सारी चीज़ों में, घर के उपयोग की चीज़ों में, शिक्षा की चीज़ों में और मेडिकल की चीज़ों में भी अगर जीएसटी और टैक्स लगाती है मोदी सरकार तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो सरकार खराब हो चुकी है, वो सरकार बर्बाद कर चुकी है देश को। मोदी जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक मोदी जी अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो युवा कांग्रेस दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ रायपुर तक आंदोलन करेगा और मोदी जी की सरकार को उखाड़ देगा। बिल्कुल, हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा कि वो आए और देखे कि किस तरह से झांकी है वो बनाई गई है। यहाँ पर महंगाई डायन है, वो भी है, महंगाई डायन किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, झांकी भी हम दिखाएंगे। और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो लोग हैं खास करके महंगाई से परेशान हैं। और आप देख सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस है वो आयोजन कर रही है। यहाँ पर जो महंगाई डायन है वो तस्वीर है, वो झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ से पूरी जो रैली है जो प्रदेश युवा कांग्रेस का वो निकाल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इससे पहले प्रदेश भाजपा ने
छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। अब प्रदेश के जो युवा कांग्रेस है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और महंगाई को मुद्दा बनाकर झांकियां निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और दुर्ग से बड़ी खबर बता दें, भिलाई में डायरिया फैल गया है। भिलाई के संतोषी पारा वार्ड जो है वहां पर डायरिया के 12 मरीज मिले हैं। इनमें 8 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने में जुटी हुई है, क्योंकि बारिश का दौर अब थम गया है। लेकिन बारिश थमने के बाद बीमारियों का मौसम कह सकते हैं, बीमारियां पनप रही हैं और इसी की वजह से डायरिया का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। भिलाई से खबर आपको बता रहे हैं, यहां के संतोषी पारा क्षेत्र में डायरिया के 12 मरीज पाए गए हैं। 8 मरीज ऐसे हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हुआ है। हालांकि पहले से हो जाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मरीजों के मिलने के पहले से, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि बारिश होगी, बारिश के बाद बारिश का दौर जब खत्म होगा तो बीमारियां भी फैलने लग जाती हैं और ऐसे में इसे रोकने के लिए छिड़काव और दवाएं और ये सारी चीजें पहले से बंदोबस्त किया जाना चाहिए। लेकिन जब मामले बढ़े, अचानक से मामले सामने आए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जागी। घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अब सर्वे का काम कर रही है। मिथिलेश हमारे संवाददाता दुर्ग से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, ये बहुत सामान्य सी बात है कि बारिश का दौर जैसे ही खत्म हो वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट हो जाना चाहिए, और अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए, मैदान में उतर जाना चाहिए। बारिश के मौसम में ही अलर्ट हो जाना चाहिए, मैदान में उतरकर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से डायरिया, डेंगू, मलेरिया ऐसी मौसमी बीमारियां जो हैं ये ना फैलें। लेकिन क्या ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ये तस्वीर ना बनती। निश्चित रूप से यदि प्रशासन यदि थोड़ा सा जागरूक होता तो शायद ये डायरिया जैसी चीजें बार बार देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दुर्ग जिले में लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले पाटन के ठकुराइन टोला में 24 मरीज मिले थे। उसके पहले धौरा भाटा की बात किया जाए, वहां भी मरीज मिले हैं। और उसके बाद अब जो है भिलाई के शहरी क्षेत्र में ये डायरिया पहुंच चुका है। भिलाई के संतोषी पारा एरिया में यहाँ पर डायरिया के मरीज मिले हैं। करीब 12 मरीज मिले हैं जिनको अलग अलग जगहों पर भर्ती कराया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने जागा है और अब जो है नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर जाकर घर घर सर्वे कर रही है, लोगों को दवाइयां बांट रही हैं और उसके बाद में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहां पर बारिश के दौरान में बाढ़ आई थी और उसके बाद में प्रशासन को पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। खास तौर पर जहां पर गंदे पानी की शिकायतें आ रही हैं वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और यही वजह है कि आज जो गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, डायरिया की चपेट में है। प्रशासन अब जागा है। देखने वाली बात यह होगी कि ये प्रशासन की जो जागरूकता है वो कब तक नजर आती है, कब तक यहाँ पर लोगों को दवाई दी जाती है। और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, मिथिलेश, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि बार बार वाटर पंप्स में सुधार तो होता है। कितनी बार हम खबर दिखाते हैं कि आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी, लेकिन उसके बावजूद वहां सफाई व्यवस्था क्या नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लोग बीमार पड़े हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से सफाई होना चाहिए, नगर निगम के क्षेत्र हो चाहे अन्य कोई पालिका क्षेत्र हो, जहां पर भी इस तरह की कोई घटनाएं होती है, जहां पर मरीज पाए जाते हैं, डायरिया के मरीज पाए जाते हैं, तो निस्संदेह पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका स्रोत क्या है, कहां पर गंदा पानी आ रहा है, कैसे लोग पी रहे हैं। उसके बाद में कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो नजर नहीं आ रही है। और अब तो खतरा और बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुर्ग जिले के कई ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वर्ष बाढ़ आई थी और उसके बाद में अब वहां पर बाढ़ थमने के बीमारियों का खतरा अब वहां पर बन सकता है। ऐसे में अभी से सजग होना चाहिए। सर्वे के साथ ही साथ क्लोरीन की दवा, गोलियां, टैबलेट्स और बाकी दवाओं का छिड़काव भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ 18 के महामंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जानिए, सुशासन कैसे बना शिवराज सरकार की पहचान। गड़बड़ करने वाले नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। राइजिंग मध्य प्रदेश आज शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
इंदौर में रोजगार दिवस पर सीएम शिवराज की सौगात और रोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को किया ऋण वितरण। टॉय क्लस्टर का किया शिलान्यास। सीएम शिवराज ने पन्ना जिले के अधिकारियों को दी बैठक के साथ की बैठक। हर योजना का बेहतर क्रियान्वयन का दिया निर्देश। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी। यूपी दौरे पर सीएम शिवराज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन। पूजा पाठ के बाद बोले देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। गोयला चंबल में बाढ़ से तबाही। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। श्योपुर और मुरैना में पीड़ितों से की मुलाकात। भोपाल आए हरियाणा विधानसभा समिति के सदस्य। एमपी विधानसभा समिति के सदस्यों से की मुलाकात। एमपी विधानसभा में होने वाली प्रक्रिया को जाना। एमपी के पुलिसकर्मियों को दी जा रही टेक्निकल ट्रेनिंग। हाईकोर्ट के 3 जस्टिस दे रहे टिप्स। ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल। कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति पर एक पद पर राजनीति जारी। बीजेपी ने कसा तंज। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर श्योपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की शिफ्टिंग। नई इमारत बनने से पहले की जा रही शिफ्टिंग। गोविंद सिंह बोले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के चक्कर में 60,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर। हरदा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुरानी सब्जी मंडी में लगाई महंगाई की चौपाल। भोपाल में बदमाश अल्ताफ के घर पर चला बुलडोजर। नगर निगम कर्मचारी पर किया था हमला। सतना की जिला कोर्ट ने रिश्वतखोर पटवारी को सुनाई सजा। मझगवा स्थित गोपालपुर गांव हल्का पटवारी को 4 साल की कैद। बिहार के मनावर में कृषि विभाग और राजस्व विभाग की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इंदौर में रोजगार दिवस पर सीएम शिवराज की सौगात और रोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को किया ऋण वितरण। टॉय क्लस्टर का किया शिलान्यास। सीएम शिवराज ने पन्ना जिले के अधिकारियों को दी बैठक के साथ की बैठक। हर योजना का बेहतर क्रियान्वयन का दिया निर्देश। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी। यूपी दौरे पर सीएम शिवराज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन। पूजा पाठ के बाद बोले देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। गोयला चंबल में बाढ़ से तबाही। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। श्योपुर और मुरैना में पीड़ितों से की मुलाकात। भोपाल आए हरियाणा विधानसभा समिति के सदस्य। एमपी विधानसभा समिति के सदस्यों से की मुलाकात। एमपी विधानसभा में होने वाली प्रक्रिया को जाना। एमपी के पुलिसकर्मियों को दी जा रही टेक्निकल ट्रेनिंग। हाईकोर्ट के 3 जस्टिस दे रहे टिप्स। ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल। कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति पर एक पद पर राजनीति जारी। बीजेपी ने कसा तंज। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर श्योपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की शिफ्टिंग। नई इमारत बनने से पहले की जा रही शिफ्टिंग। गोविंद सिंह बोले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के चक्कर में 60,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर। हरदा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुरानी सब्जी मंडी में लगाई महंगाई की चौपाल। भोपाल में बदमाश अल्ताफ के घर पर चला बुलडोजर। नगर निगम कर्मचारी पर किया था हमला। सतना की जिला कोर्ट ने रिश्वतखोर पटवारी को सुनाई सजा। मझगवा स्थित गोपालपुर गांव हल्का पटवारी को 4 साल की कैद। बिहार के मनावर में कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। व्यापारी के गोदाम से 500 से अधिक बोरा नकली डीएपी खाद बरामद। भोपाल में बिजली ट्रांसफार्मर सुधारने के दौरान ट्रांसफार्मर में धमाका। हादसे में एक इंजीनियर झुलसा। इंदौर में युवकों ने 2 गुटों में झगड़े के दौरान चाकूबाजी। एक शख्स की मौत। देवास में महिला की सामान्य मौत या हत्या में उलझा केस। बलौदा गांव में संदिग्ध इंदौर में रोजगार दिवस पर सीएम शिवराज की सौगात और रोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को किया ऋण वितरण। टॉय क्लस्टर का किया शिलान्यास।
सीएम शिवराज ने पन्ना जिले के अधिकारियों को दी बैठक के साथ की बैठक। हर योजना का बेहतर क्रियान्वयन का दिया निर्देश। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी। यूपी दौरे पर सीएम शिवराज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन। पूजा पाठ के बाद बोले देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। ग्वालियर चंबल में बाढ़ से तबाही। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। श्योपुर और मुरैना में पीड़ितों से की मुलाकात। भोपाल आए हरियाणा विधानसभा समिति के सदस्य। एमपी विधानसभा समिति के सदस्यों से की मुलाकात। एमपी विधानसभा में होने वाली प्रक्रिया को जाना। एमपी के पुलिसकर्मियों को दी जा रही टेक्निकल ट्रेनिंग। हाईकोर्ट के 3 जस्टिस दे रहे टिप्स। ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल। कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति पर एक पद पर राजनीति जारी। बीजेपी ने कसा तंज। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर श्योपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की शिफ्टिंग। नई इमारत बनने से पहले की जा रही शिफ्टिंग। गोविंद सिंह बोले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के चक्कर में 60,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर। हरदा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुरानी सब्जी मंडी में लगाई महंगाई की चौपाल। भोपाल में बदमाश अल्ताफ के घर पर चला बुलडोजर। नगर निगम कर्मचारी